नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमारी ये प्रैक्टिस क्लास 2 है जिसमें हमने उन टॉपिकों को कवर करने का प्रयास किया जो टॉपिक आपके क्लास में हो चुके हैं। थ्योरी क्लास में जो हो गए हैं उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट है जिसमें महज आपके 15 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और उन 15 प्रश्नों में जितने भी ऑप्शन होंगे उन ऑप्शनों को भी समझेंगे, साथ ये समझेंगे प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है। और आपके लिए धीरे धीरे आपके जितने पूरे सिलेबस का है, यानी मिनी टेस्ट जिसकी बात करें आपका टेस्ट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग से भी आपका प्रैक्टिस क्लास आपकी ऐसी लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डिंग क्लास में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन था। ये स्लाइड आपकी पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। अब आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर में जो आपका डाटा स्टोर करने के लिए तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। हमने थ्योरी क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था कि हमने जाना था थ्योरी क्लास में कि जो हम गणना करने के लिए यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं। ठीक, हमने जाना था कि हमारे पास जो संख्या पद्धति होती है, क्या होती है? संख्या पद्धति, जिसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो हमारी संख्या पद्धति एक मैथ में होती है। ठीक, एक आपकी मैथ में होती है जिसमें आपके जीरो वन वगैरह आपके संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर्स होते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपके इंटीजर्स वगैरह होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। ठीक, वैसे ही आपके कंप्यूटर भी नंबर सिस्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं आपका संख्या पद्धति ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की संख्या पद्धति जिसमें आपके मुख्य चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके चार प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या हो जाता है? एक आपका बाइनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइनरी हो जाता है। ठीक, दूसरा आपका क्या हो जाता है? दूसरा आपका ऑप्टिकल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? ऑप्टिकल हो जाता है। ठीक, ऑप्टिकल की हमने बात की थी। तीसरा आपका क्या बात की थी? तीसरे हमने बताया था आपको डेसिमल होता है। क्या होता है? डेसिमल, डेसिमल होता है। चौथा क्या होता है आपका? तो चौथा हमने बात की थी आपसे, ये आपका हेक्साडेसिमल होता है। क्या होता है आपका? हेक्साडेसिमल होता है। राइट, हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल। अब आप ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्वेश्चन आप टाइप करके बनाओ, कैसे बनाओ, क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ताकि क्वेश्चन कुछ औचित्य हो। ठीक, इससे कोई तात्पर्य नहीं होता है क्योंकि आपका क्वेश्चन में ना तो इसका ये मतलब बदल जाएगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, ना कि और चीजें बदल जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था, आप क्वेश्चन को समझिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपका ऑप्टिकल, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल आपके संख्या पद्धति आपके कंप्यूटर में होती है। तो बाइनरी में क्या होता है आपका? द्विआधारी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द्विआधारी। क्या कहते हैं? द्विआधारी, द्विआधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जीरो और वन यानी बिट होते हैं, दो बिट ही होते हैं, जीरो और वन यानी बाइनरी डिजिट होते हैं, सिर्फ दो होते हैं। और इसका आधार क्या होता है? इसका आधार की बात करें तो आधार आपका क्या होता है? आधार इसका दो होता है। क्या होता है? आधार, यानी इसको लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार आपका आधार हो जाता है। ठीक, फिर आपका ऑक्टल आता है। तो ऑक्टल को आपका क्या होता है? इसमें आपका जीरो से लेकर के 7 तक की संख्याएं होती हैं और इसमें आपका इस प्रकार लिखा जाता है ऑप्टिकल। याद रखना, इसमें जीरो से लेकर कितने तक होती है? 7 तक की होती हैं। ठीक, याद रखना है। डेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल यानी दशमलव, आपको समझ में आ रहा होगा। डेसिमल यानी इसको जीरो से लेकर के 9 तक की संख्या जिसमें होगी डेसिमल कहलाता है। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, तो बेस में आपको 10 लगा देते हैं। ठीक, हेक्साडेसिमल आपका इसमें 16 लगता है। क्या लगता है आपका? जैसे कोई भी आपका यहाँ से लेकर 16 लग जाएगा। इसमें क्या होते हैं? जीरो से लेकर 9 तक की क्या होती हैं आपको? इसमें जीरो से लेकर 9 तक की क्या होते हैं? संख्याएं होती हैं। तो इसमें कितने हो गई? ये 10 हो गई। आप देखेंगे, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो 10 हमारे पेयर ये हो गए। और 10 के बाद आप देखेंगे फिर ए, बी, सी, डी, ई। तो कितने हो गए? 5 ये हो गए और एफ आपका हो गया। तो ये आपके टोटल क्या हो जाते हैं? आपके यहाँ पे ए से लेकर के आपका एफ तक क्या हो जाते हैं? 16 आपको डिजिट कंप्लीट कर देता है। ठीक, ए से एफ तक आपके 16 डिजिट कंप्लीट करने का काम करता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस नंबर सिस्टम को प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है। तो आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है? एक चीज़ यह जरूरी है कि हमारा जो कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा हम जानते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर की भाषा है, ये भी हमने बात की थी। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर भाषा जो बाइनरी है, क्या है? बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट है जिसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में बिट के नाम से जानते हैं। और बिट ही आपके जीरो और वन है, याद रखना है।
तो आपसे किसमें का कंप्यूटर अपनी भाषा में गणना करेगा, जैसे हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं, बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया वगैरह जितनी भी लैंग्वेज है उसमें हम बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर जो आपका होता है वो भी अपनी लैंग्वेज बात करते हैं। इसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? मशीनी लैंग्वेज। ठीक, मशीनी भाषा कहते हैं। और ये मशीनी भाषा 0-1 होती है, यानी बिट होती है। क्या होती है? 0-1 और बिट के नाम से जानी जाती है। ठीक, हमारा किसमें बात करता है? बाइनरी में। हमने इसको बताई बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी, इसको क्या कहेंगे? बाइनरी भी कहते हैं, याद रखना है। तो बाइनरी आपका, तो बाइनरी आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था डाटा स्टोर करने अथवा गणना करने के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को यूज करता है, तो आपका बाइनरी का यूज करता है। दशमलव आपने समझ लिया क्या होता है, और ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाइनरी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे हमारा सवाल क्या कहता है? आगे हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या बात कर रहा है कि आपका CLI का विस्तारित नाम क्या है? क्या है आपका? CLI का विस्तारित नाम क्या है आपका? याद रखना है। तो आपसे पूछ रहा है CLI का विस्तारित नाम क्या है? CLI यानी आपका कमांड लाइन इंटरफेस, और कमांड कॉमन लाइब्रेरी इंटरफेस, कमांड लिंक्ड इंटरफेस, और आपसे पूछ रहा है कमांड लाइन इंटरएक्टिविटी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि कमांड, इससे CLI जो होता है आपका, तो ये आपका इंटरफेस होता है। इंटरफेस क्या होते हैं? इंटरफेस समझ लेते हैं पहले। इंटरफेस हमने कल बताया था, इंटरफेस कहते हैं आमने सामने। ठीक, तो कंप्यूटर जो होता है आपका आमने सामने बात करता है। क्या करता है? सीधे आपसे कनेक्ट होकर बात करता है, यानी आपसे कोई भी काम होता है तो कंप्यूटर आपका फेस हो जाता है और उसका इंटर हो जाता है, तो आपका इंटर उसका और आपका फेस सामने हो जाते हैं। ठीक, तो इंटरफेस होता है आमने सामने, यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्यता का काम इंटरफेस करते हैं, जो आपके मुख्य दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से इंटरफेस आपके होते हैं? इंटरफेस मुख्य आपके दो होते हैं। दो होते हैं, कौन सा? पहला एक आपका होता है, पहला कौन सा होता है आपका? तो पहला होता है आपका GUI होता है। क्या होता है? GUI, ग्राफिकल। क्या होता है आपका? ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक आपका ये होता है। ठीक, और एक दूसरा क्या होता है आपका? तो दूसरा आपका होता है कमांड, इसको क्या कहते हैं? CLI कहते हैं। क्या कहते हैं? CLI, इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक, कमांड इंटरफेस के नाम से जानते हैं। तो ये आपके दो होते हैं, एक आपका GUI होता है जिसको ग्राफिकल इंटरफेस। तो ग्राफिकल, ग्राफ से आपका समझना, ग्राफ से समझना होगा, कोई इसका आइकन होगा, कोई आकार होगा। तो जिस कंप्यूटर में आप आइकन या लोगो आकार पे क्लिक करके, उस पर क्लिक करके कहते हो कमांड देते हो कंप्यूटर को, तो GUI पर आधारित हो जाता है, जिसमें आपको इसमें क्या होता है आपका? तो इसमें एक आपको पूरा कमांड लिखना पड़ता है। एक आपको कमांड, एक कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ता है, टेक्स्ट लिखना पड़ता है। कैसा टेक्स्ट? जैसे आप चाहते हो कि कंप्यूटर शट डाउन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? शट डाउन लिखोगे, /s लिखोगे। ये नॉर्मल कमांड है, ये CMD कमांड है आपका शट डाउन करने का। क्या है ये? CMD कमांड आपका क्या है? CMD कमांड है आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने का। तो आपको इसको जब आप करोगे तो क्या होगा? Windows+R करोगे, CMD टाइप करोगे, फिर आप इसको टाइप कर दोगे, तो आपका कंप्यूटर 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार कमांड याद रखने पड़ते थे यूजर को, तो वो होता है कमांड इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता था आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको सिर्फ ऐसे जैसे आइकन बना है, अब हम यहाँ पे क्लिक करना, हमें ये वाला ब्रश लेना है, तो ब्रश ये वाला ब्रश लेना, तो इसमें क्या आइकन बना है, जिसमें आइकन क्लिक कर पा रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता है, जैसे ब्रश लेना होता, बाय द वे समझना है, तो फिर लिखना पड़ता है इस ब्रश के लिए इसका कोई नंबर होगा। जैसे आप HTML सीखते होंगे, कभी पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा टैग लगाने पड़ते हैं, H1 हेडिंग 1 के लिए H1, H2, H3, और आपका ऐसे कई सारे टैग यूज किए जाते हैं। ठीक, तो उसमें कमांड लिखना पड़ता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमांड लाइन इंटरफेस। तो आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपका A3 और A6 इन एक्सेल वर्ड इंडिकेटेड। इंडिकेट आपको क्या कर रहे हैं? किस चीज को दर्शा रहा है? आपका जो A3 और A6 है, ये आपको किस चीज को दर्शा रहा है, आपको यह बताना है। तो आपको किस चीज को दर्शा रहा है? एक्सेल में आपको सीट A3 से लेकर के A6 आपको किसको दर्शा रहा है? आपने देखा होगा कि आपकी इस प्रकार की एक्सेल सीट होती है, कुछ ऐसे एक्सेल सीट होती है। ठीक, आपकी ऐसे एक्सेल सीट होती है, आप चाहते हैं एक्सेल सीट हम निकाल लेते हैं। आप ये क्या है? एक्सेल सीट आपकी दिख रही होगी। इस एक्सेल सीट में आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये जो चीजें हैं, ठीक, आपको यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन क्या होता है? इसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक, ये पोर्शन क्या कहते हैं? सेल कहते हैं।
और इस सेल का नाम भी कुछ होता है। तो ये जो चीजें होती हैं आपका ए टू जेड लिखा होगा, ये चीजें क्या कहलाती हैं, मतलब ये पूरी इधर से लेकर के ये पूरी क्या कहलाएंगी, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कॉलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कॉलम के नाम से जानते हैं, राइट, कॉलम के नाम से इनको जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, कॉलम के नाम से जानते हैं। और ये जो आपकी होती हैं, ये आपकी जो संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, ये संख्याओं किस नाम से जानते हैं, इनको रो के नाम से जानते हैं। रो किसके नाम जानते हैं, रो के नाम से जानते हैं, ठीक। यदि आप एक्सेल में बात करते हैं 2007 की वर्जन की बात करते हैं तो उसमें कितनी होती है, तो ये आपकी रो की संख्या होती है 10,28,576 होती है, और ये नॉर्मल महज 16,383 के आसपास हो जाती है, ठीक। तो आपको ये जो इन दोनों चीजों से मिलकर जो बनता है, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे आपको मान लो यहाँ से ए नंबर, ये समझना आपको यहाँ पे है, यहाँ पे समझिए, गौर करिएगा, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे आपका ये ए है, ये आपका एक सेल है, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ये कॉलम हो गया, और ये आपका एक रो हो गया। तो इससे यहाँ से आपका रो आया और इधर से क्या आता है आपका कॉलम आता है। क्या आता है आपका, यहाँ से रो आता है और यहाँ से कॉलम आता है। तो इस कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल का निर्माण करते हैं। तो हमेशा याद रखना आपको, सेल जो होता है रो और कॉलम से मिलकर बनता है, रो और कॉलम से मिलकर मिलकर बनता है, आपको याद रखना है। तो अब आपसे पूछा क्या सवाल था, आपसे सवाल क्या पूछा था अभी इसने, तो सवाल पूछा था A3 से, क्या पूछा था आपसे, सवाल देख लेते हैं। आपसे सवाल पूछा गया था A3 से लेके A6 तक, तो आपसे पूछा गया था A3 से लेके A6 तक। आप देख पा रहे होंगे A3 है आपका, ये A हो गया, आपका ये क्या हो गया, ये आपका A हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, A हो गया, ये आपका A हो गया, आपका ये मतलब एक कॉलम हो गया। पहले आपका जो सेल का नाम होता है, तो एक बार ये भी याद रखो, सेल का जो नाम होगा, सेल का जो नेम होगा कैसे बनेगा, तो पहले कॉलम होगा, कॉलम फिर रो होगा, ठीक। जैसे आपका यहाँ से इस सेल का एक नंबर सेल का नाम क्या है, तो A1 हो जाएगा, फिर आगे A2 हो जाएगा, B1 का B1 हो जाएगा, इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, ठीक। तो आपको इतना समझना, क्या कह रहा था, A3 से लेके A6 तक। तो आपका A3 आपका कहाँ पे हो जाएगा आपका, तो A3 आपका ये हो गया, A3 और A6 है, A6 है। तो ये A3 मतलब इस प्रकार लिखते हैं, A3 और A6 लिखते, तो मतलब ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे इसको समझना तो आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, अब जैसे हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, B1 लेकर के आ रहा है, B1 से लिख के रहा है आपका। जैसे यहाँ से आप करते हैं तो यहाँ तक करते हैं, तो B2 लिख रहा है आपका, B5 तक लिख रहा है, राइट। तो ये आपका सेल का नाम होता है। तो इस सेल का आपको नाम याद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये A3 से लेकर के और A6 तक इतना एरिया सिलेक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा सवाल कह रहा था यहाँ पे, यही कह रहा था कि A3 से A6 तक क्या हो जाएगा, तो हमारा A3 भी हो जाएगा, A4 भी हो जाएगा, A5 भी हो जाएगा, A6 भी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये हमारा नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हमने देख लिया, हमारा ये A नंबर सही है, ठीक। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस सूत्र के साथ सभी सूत्र शुरू होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा इंटीग्रेट है या ऐसा कौन सा पॉइंट यूज करते हैं हम, कौन सा ऐसा सिंबल यूज करते हैं जिसके बाद सभी फार्मूले एक्सेल में शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, आप जब कोई फार्मूला लिखोगे उसके पहले क्या लगाओगे, परसेंटेज, एट द रेट, डॉलर सिंबल या फिर इक्वल। तो हमारा जब या हमेशा याद रखना, जब भी एक्सेल में फार्मूला एक्सेल में फार्मूला रन कराना होता है, तो सबसे पहले इक्वल साइन, बराबर का चिन्ह, इक्वल साइन बोलते हैं ना इसको, बराबर का चिन्ह यूज करते हैं। तो आपका सवाल सही हो, आंसर आ गया होगा कि क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका सी नंबर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला सवाल आपका क्या है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, पेज पर आपको कितने मार्जिन होते हैं। तो आप पे एक पेज हो गया, जैसे कि आपको समझना है कि आपका यह क्या है, एक पेज है, ठीक। ये इतना क्या है आपका, एक पेज है, आपका ये क्या है, पेज है, ठीक। इमेज के मार्जिन न होते हैं, कितने होते हैं, इमेज के मार्जिन न होते हैं, बट एक टेक्स्ट पेज के मार्जिन
कितने होते, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, एक आपका टॉप हो जाएगा, ऊपर के एरिया क्या कहेगा, टॉप कहलाएगा, ये बॉटम कहलाएगा, ये राइट कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट कहलाएगा। ठीक, ये आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। ये आपके कितने मार्जिन होते हैं, आपका जब पेज लिखते हो तो ऊपर का मार्जिन, मतलब यहाँ से कहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से लिखना शुरू करो, तो ये मार्जिन होता है। ठीक, ये पेज का क्या होता है, मार्जिन होता है। आप कहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं ये आपको दिखाता है मार्जिन। ठीक, याद रखना आपको मार्जिन क्या होता है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आपको मार्जिन क्या होता है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपको मार्जिन दिखा देते हैं कि मार्जिन आपका क्या होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारा ये क्या वर्ड है, तो वर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखने का जो एरिया इसका आ रहा है, जैसे आपको यहाँ से लिखने का आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है आपका, ये लिखने का जो एरिया आ रहा है, तो ये आपको यहाँ से दिखता है अभी। तो ये जो एरिया हम यहाँ कहाँ से लिखना शुरू कर पा रहे हैं, हम लिखना यहाँ शुरू कर पा रहे हैं, यहाँ से इतना लिखना पा रहे हैं, इतने में हम लिख पा रहे हैं, इतना लिखना हम शुरू कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या, आपका देख पा रहे हैं ब्लिंकिंग होगा। अब हमें लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ से जहाँ से ब्लिंक हो रहा है इधर से, जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपको कहाँ से ब्लिंक हो रहा है, इधर से ब्लिंक हो रहा है, यानी आपको यहाँ इस एरिया को छोड़ रहा है इस एरिया को क्या कर रहा है, ये इस एरिया को छोड़ रहा है, और ऊपर भी एरिया छोड़ रहा है, लेकिन इधर से लिखना शुरू कर रहा है, ऐसे लिखता जाएगा नीचे तक, और यहाँ से आपको पता चलता है मार्जिन। तो आपको ये टॉप, ये क्या हो गया, टॉप मार्जिन हो गया, ये सॉरी इस तरफ जो एरिया छोड़ रहा था कौन से मार्जिन हो गया, ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, और इस तरफ जो एरिया आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ये एरिया, तो आपको ये भी छोड़ देगा तो बॉटम मार्जिन हो जाएगा। और ऐसे ही आपका और नीचे जब पेज आएगा हमारा, और नीचे आएंगे तो और नीचे भी आपका वो आपका कौन सा, सॉरी ये आपका राइट, कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राइट मार्जिन हो जाएगा, और यह आपका बॉटम हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉटम मार्जिन हो जाएगा। उम्मीद आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखो, तो आपको मार्जिन समझ में आ गया, तो इसका कौन सा कितने होते हैं, हेडर फुटर, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हमारे क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं। हेडर फुटर क्या होते हैं, तो पेज में सबसे ऊपर का एरिया जो होता है हेडर कहलाता है, जैसे पेज का ये सिर्फ ये एरिया जहाँ पे लिखा जाता है हेडर कहलाता है, और ये एरिया आपको क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं, राइट। और इसमें पूछ रहा है आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जब हम पेज को क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक, तो आपका लैंडस्केप होता है, जैसे आप देखेंगे ये आपका होता है एरिया, ठीक है। अभी आप क्या, पोर्ट्रेट है, अभी क्या है आपका, ये पोर्ट्रेट है। ठीक, अभी आपका क्या था, पोर्ट्रेट है, अब इसका ओरिएंटेशन आता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे इस प्रकार हम कर देते थे, आपका कैसे हो गया, ऐसे आड़ा हो गया, ऐसे हो गया आपका। ठीक, ऐसे आपका पोर्ट्रेट आपका खड़ा होता है, और ऐसे आपका तिरछा हॉरिजॉन्टल में आपका लैंडस्केप हो जाता है। दो प्रकार के स्केप होते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो ये आपका दो होते हैं, आपको याद समझ में आ गया। दो बॉटम, दो टॉप और दो बॉटम, ये गलत है आपका, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो आपका ये गलत है, आपका ये राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे समझते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के का उपयोग किस लिए किया जाता है, मतलब इस कंट्रोल के का काम क्या होता है। फिलहाल सक्रिय कार्यक्रम को बंद करने के लिए, जो प्रेजेंट में सक्रिय कार्यक्रम होता है उसको बंद करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसका यूज करते हैं हम कंट्रोल डब्ल्यू का। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू का। अब एक्सेल में बात करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, हम सिर्फ वर्ड की बात कर रहे हैं, वर्ड में करते हैं। ठीक, कंट्रोल डब्ल्यू यूज करते हैं। स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए हम नॉर्मल क्या करते हैं, विंडो बटन, विंडो बटन आप प्रेस करते हैं, विंडो बटन प्रेस कर दोगे, स्टार्ट मेनू आपका ऑटोमेटिक खुल जाएगा। सॉरी, और फिर आपसे चुने गए पाठ्यक्रम में टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो कंट्रोल के का यूज जो होता है, कंट्रोल के का यूज आपका किस लिए होता है, हाइपरलिंक डालने के लिए होता है। नए प्रोग्राम खेलने के लिए तो अलग हो जाता है। तो कुछ शॉर्टकट आप समझ लेते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, बात करते हैं कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ए, ये क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, यानी सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, और कंट्रोल बी का यूज क्या होता है, कंट्रोल बी का यूज बोल्ड करने के लिए। या आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट या टाइपिंग टेक्स्ट को
बोल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, बोल्ड करने के लिए आपको बताना है कंट्रोल प्लस सी का यूज क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी का यूज, ये डी का यूज क्या होता है, एक्सेल, वो एक्सेल में अलग होता है, वर्ड में अलग होता है, और आपका और भी चीज़ों में अलग होता है। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट क्लास हम एक ले लेंगे तो उसमें पूरी शॉर्टकट को क्लियर कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि इसमें आपका कंट्रोल यदि आप से की पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, टाइपिंग और सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, क्या करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ठीक, कॉपी करने के लिए। और आपसे कंट्रोल डी का यूज करते हैं, आप यदि एमएस वर्ड की बात करते हैं, ठीक, एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड की बात करते हैं तो फॉन्ट ग्रुप खोलने के लिए, किसके लिए, फॉन्ट फॉन्ट ग्रुप खोलने के लिए, फॉन्ट ग्रुप खोलने के लिए करते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में जीयूआई का पूर्ण नाम क्या है। सबसे पहले हमने इसको क्लियर कर चुके हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये आपका क्या है, ग्राफिकल इंटरेक्शन, ये गलत है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट, आपका बी नंबर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी आपका, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे हमारा सवाल है टीसीपी का अर्थ है, टीसीपी ये आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल के संबंधित आता है। जब किसी को कुछ भेजना होता है, जब इंटरनेट हम पढ़ेंगे अभी उसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, नो, ये भी नहीं होता। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये तो नहीं होगा, दो सही हो गया, तब आगे पढ़ने की जरूरत है आपको, ये सही है। लेकिन पूरे ऑप्शन जरूर पढ़ने, यदि पूरे ऑप्शन आप पढ़ते हो तो आपको ये फायदा रहता है कि आपको शायद आगे पूछ ले, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें दोनों हो जाए, ये सभी हो जाए, तो पहला ही पढ़ के पहले गोला भरने देना है आपको, पूरे प्रश्नों और पूरे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी होता है, तभी आप आंसर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आंसर को, पेपर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे बात करते हैं, आपसे पूछा वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, वीडियो मेल मतलब आपको किसी व्यक्ति को कुछ भेजना है वीडियो के जरिए, तो उसको वीडियो नहीं, वीडियो क्या होता है, तो वीडियो आपका एक समय में कई बार चित्रों का चल जाना वीडियो कहलाता है, रिफ्रेश हो जाना वीडियो कहलाता है, ठीक। तो आपका वीडियो देखते, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं, हाँ सही है। वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, सही है। वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, सही है, हाँ ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ये सही सही सभी हो जाएगा, ठीक, ये सभी, ठीक। आगे बात करते हैं, आपसे पूछ रहा है गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम इज, गूगल क्रोम क्या है, आप लोग यूज करते हो डेली, कुछ नहीं आया सर्च, गूगल क्रोम, गूगल पे मारा सर्च, गूगल बाबा तो है ही, जिंदाबाद है, कछु नहीं आ रहा हो तुरंत सर्च कर लें, सही। तो आपको कोई भी सर्च करना हो तुरंत आप सर्च कर लेते, किससे, गूगल से। और क्रोम आपका क्या है, एक प्रकार का गूगल जिस पे चलता है वो क्रोम, जैसे हमारा व्यक्ति कोई भी शरीर होता है तो उसमें जो ब्लड होता है तो ब्लड उसके अंदर चलता है, और शरीर तो एक अलग होता है ना, तो इसके अंदर जैसे आपका गूगल क्रोम बात करते हैं, गूगल आपका इसके अंदर चलने वाला है, ब्लड है, और क्रोम क्या है, इसको चलाने के लिए तो यह शरीर हमारा हो गया, ठीक। तो आपका गूगल क्रोम क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, नो। आपका वेब सर्च इंजन है, नो। आपका वेब ब्राउजर है, राइट, हमारा क्या है, वेब ब्राउजर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो वेब ब्राउजर आपका क्या होता है, जिसमें आपके सर्च इंजन चलते हैं, और सर्च इंजन क्या होते हैं, तो सर्च इंजन आपको हम बताते हैं कि सर्च इंजन आपके जैसे क्या होता है, सर्च इंजन, सर्च इंजन इंटरनेट जब पढ़ेंगे तो उसमें काफी समझ आएगा। सर्च इंजन हमारे कौन कौन से हैं, जैसे हमारा गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, बिंग आपका एक्सप्लोजर, इंटरनेट एक्सप्लोजर जिसको कहते हैं, ठीक, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे आपका और भी चीज़ें हो गई आपके, याहू, बिंग, और मम्मा हो गया, और आपका बहुत सारे ऐसे आपके सर्च इंजन है, ठीक। ये सर्च इंजन आपके हो जाते हैं। और ब्राउजर कौन से जाते हैं, तो ब्राउजर आपके, ये सर्च इंजन आपको याद रखना, सर्च इंजन आपके ये होते हैं, ठीक, ये होते हैं। और ब्राउजर आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपको जैसे क्रोम हो गया, क्या हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोजर हो गया। आपसे पूछ लेगा कि आपका और सर्च इंजन जैसे कि आपकी बात करते हैं, मोजैक हो गया, ऐसे आपके बहुत सारे
ब्राउजर होते हैं और आपके इसे सर्च इंजन बहुत सारे होते हैं, ठीक। और सर्च इंजन जो होते हैं ब्राउजर पे चलते हैं, याद रखना है, ठीक। आगे समझ में आ गया आपको। राइट आंसर वेब ब्राउजर। क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या आपका एक वेब ब्राउजर है, ठीक। आगे बात करते हैं 1 मेगावाट में कितने किलोबाइट होते हैं, इसकी हम चर्चा हम कर चुके हैं। 1 मेगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, बाइनरी, डिजिट, ये सब बात कर चुके हैं, ठीक। इस सब की हमने बात कर चुके हैं। तो इसमें आपको बात करते हैं 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका बिट जो होता है, बिट बिट आपका 0 और 1 होता है, ठीक ठीक। और बाइट क्या होता है? एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, ठीक। 8 बिट के बराबर होता है। एक अक्षर के बराबर होता है। एक सॉरी 2 निबल के बराबर होता है। निबल क्या होता है? तो निबल आपका जो होता है, तो निबल आपका जब 4 बिट मिल जाते हैं तो एक निबल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जब 4 बिट मिल जाते हैं एक निबल का निर्माण करते हैं, ठीक। आपसे अब बाइट के बाद किलोबाइट आता है। 1 किलोबाइट, किलोबाइट को क्या कहते हैं? केबी कहते हैं। आपका 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक। फिर आपका केबी के बाद एमबी आता है, 1 MB, जिसको आप क्या कहते हो? मेगाबाइट कहते हो। 1024 केबी के बराबर होता है। और एमबी के बाद जीबी आता है, 1 GB, जिसका आप डाटा यूज करते हो। 1 GB, 2 GB, 1.5 GB, 2.5 GB, ठीक। तो 1 GB क्या होता है आपका? 1024 केबी के बराबर, एमबी के बराबर होता है, ठीक। आपसे पूछ रहा है 1 मेगाबाइट, तो जीबी और एमबी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेगाबाइट। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेगाबाइट। क्या कहते हैं इसको? हम मेगाबाइट के नाम से जानते हैं। क्या हो गया भाई तुम्हें? मेगाबाइट। तो आपसे पूछ रहा है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में हमारे 1024 होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 1024 होते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1024 बाइट होते हैं। कितने? 1024 बाइट होते हैं, ठीक। समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं। अगला आपका में निर्देश 0 और 1 से लिखे जाते हैं। अब ये क्या लिखे जाते हैं? किसमें निर्देश 0 और 1 से लिखे जाते हैं? अब आपसे ये कह रहा, अब ऐसे सवालों प्रश्नों को समझना थोड़ी कठिन हो जाता है। बच्चों को इसमें टाइम लॉस हो जाता है। समझ में आता है? टाइम लॉस हो जाता है। टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, और प्रैक्टिस आप करते रहिए। ऐसा कहने कहीं कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए। और एग्जाम की डेट जब आ जाए तो रिवीजन करना कम करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा लगाइए, और रिवीजन तो आपको होता रहेगा। अभी आपके पास समय, तो कोर्स पूरा कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए जितना किया हो। जैसे डेट आ जाए प्रैक्टिस सेट में शुरू हो जाना है, बिल्कुल धुआंधार जिसको कहते हैं, ठीक। तो आपका मेन निर्देश 0 में लिखे जाते हैं। तो मतलब आपके यहाँ सी भाषा में निर्देश 0 में लिखे जाते हैं? नहीं। इसमें हमारी सी भाषा आपकी कौन सी है? भाषा जो कितनी होती है? भाषा जो कंप्यूटर में होती है, भाषा कंप्यूटर में कितने प्रकार भाषा होती है? तो 3 प्रकार की होती है। एक आपकी कौन सी होती है? मुख्य 3 भाषा होती है। एक आपकी निम्न स्तरीय भाषा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लो लेवल, एल ट्रिपल एल के नाम से जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। दूसरी कौन सी हो जाती है आपकी? दूसरी हो जाती है आपकी मध्य स्तरीय भाषा। मध्य मध्य स्तरीय भाषा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट में जानते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज, ठीक। एक आपकी कौन सी हो जाती है? एक आपकी हो जाती है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा, जिसको क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। इसको ये आपकी 3 मुख्य भाषाएं होती हैं। तो इसमें आपका जो आपकी ये होती है निम्न स्तरीय, तो निम्न स्तरीय में आ जाती है आपकी, एक आ जाती है आपकी मशीनी भाषा। क्या जाती है? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा में बात कर चुके, जिसमें 0 और 1 यानी बिट होते हैं, ठीक। एक आपकी आ जाती है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा, असेंबली भाषा क्या होती है कि कुछ विशेष चिन्हों का कोई एक साइन दे दिया जाता है, उनको सिंबल दे दिया जाता है, जिसके द्वारा उनका कंप्यूटर यूज किया जाता है। अब ये बहुत कम यूज होने लगे हैं। फिर आती है आपकी मध्य स्तरीय भाषा। तो मध्य स्तरीय भाषा में सिर्फ एक भाषा आती है, इसको कहते हैं सी लैंग्वेज। सी भाषा आपकी सिर्फ मध्य स्तरीय भाषा है, क्योंकि आपकी इसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक। फिर आपको उच्च स्तरीय भाषा में आ जाती है C++ आ जाती है, जावा आ जाती है, HTML आ जाती है, HTML, CSS आ जाती है, कोबोल आ जाती है, फोर्ट्रॉन आ जाती है, बेसिक आ जाती है, ठीक। ऐसी बहुत सारी भाषाएं आपकी BCC, B+, ऐसे बहुत सारी भाषाएं आपकी किसमें आ जाती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती हैं। तो आपसे कह रहा है कि निर्देश और एक 0 और में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं?
तो आप इसमें तो लिखे नहीं जाते हैं, ना इसमें लिखे जाते हैं, ना इसमें लिखे जाते हैं, तो आप किसमें लिखे जाते हैं? राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मशीनी भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक, कौन सा जाएगा आपका? मशीनी भाषा। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे हमसे कह रहा है समान उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। समान उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका एग्जाम्पल ऑफ जनरल सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, फोटोशॉप है, इनमें से सभी। तो समान उद्देश्य हमने कल पढ़ा था कि समान जनरल पर्पज के उद्देश्य कौन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो हमारा वर्ड प्रोसेसर यूज किया जाता है, और एक्सेल स्प्रेडशीट यूज किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, फोटो एडिटर यूज किया जाता है, जिन्होंने इनकी चर्चा कर चुके थे। ठीक, तो आप ये कौन सा होता है आपका? एमएस वर्ड आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सभी आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इसमें हमने बताया था समान उद्देश्य और बहुउद्देशीय। आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं क्या होते हैं आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका टू टाइप्स के होते हैं। वन आपका क्या होता है? समान उद्देश्य। क्या हो जाता है आपका? जैसे आप ये आपका कौन सा हो गया? समान उद्देश्य है। समान उद्देश्य, समान उद्देश्य हो गए। और दूसरा कौन सा जाता है आपका? विशिष्ट उद्देश्य। विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये आपका टू टाइप्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें समान उद्देश्य में आते हैं आपके वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जिसमें आपका एमएस वर्ड और आपका नोट पैड और आपका राइटर और आपका डॉक, ये सब किसमें आ जाते हैं? आपको वर्ड प्रोसेसर में आ जाते हैं। एक आपका क्या होता है? स्प्रेडशीट, जिसमें आपका क्या आ जाते हैं? एक्सेल शीट, ये चीज़ आ जाती है। एक आपका होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में आपका कौन सा जाता है आपका? एक आ जाता है इसमें कैल्क वगैरह आपके, जैसे कि आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन में पीपीटी आ जाता है। पीपीटी के अलावा आपका एक आपका आ जाता है स्लाइड आ जाता है गूगल का, ये चीज़ आ जाती हैं। इसी में एक चीज़ और आपकी होती है, चौथी अपनी कौन सी होती है जिसको हम देख लेते हैं। चौथी अपनी कौन सी होती है इसमें? एक आपका फोटो एडिटर। क्या हो जाता है आपका? क्या हो जाता? फोटो एडिटर हो जाता है, जिसमें आपका वो फोटो एडिटर कौन सा होता है? तो आपका फोटोशॉप हो जाता है, फोटोशॉप। एमएस पेंट हो जाता है। ठीक, ये सब चीज़ आपके फोटो एडिटर हो जाते हैं। एमएस पेंट लिखा याद रखना, PAINT। ठीक, ये आपके हो जाता है। फिर आप क्या जाते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में कौन कौन से होते हैं? इसमें आपके होते हैं जैसे आपका रिजर्वेशन संबंधित कौन से जाते हैं? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जैसे आपको एयरप्लेन वगैरह का टिकट बुक करना हो, रेलवे टिकट बुक करना हो, जैसे और भी चीज़ें होती हैं रिजर्वेशन, सिर्फ इसमें से उसी काम के लिए हो जाते हैं। और आपका कौन से हो जाते हैं? जैसे आपका बिलिंग का काम करने के लिए हो जाते हैं, कंपनी का बिल वगैरह तार के सिर्फ उसी काम के लिए होता है। ऐसे आपके सॉफ्टवेयर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। ठीक, तो आपसे कौन सा कह रहा है? समान उद्देश्य, तो आपका सभी हो जाएगा। ठीक, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। विषम शब्द को चुनिए। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं आपके, विषम शब्द में से कौन सा विषम है? कैसे विषम है? आपको जब आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होंगी या फिर आपने नोट्स पढ़ी होगी, कोई भी बुक पढ़ी होगी, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। आपसे एक्सेल, यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98 आपसे यहाँ पे जो दे रखे हैं। एक्सेल क्या है आपका? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आपके ये MS DOS, यूनिक्स और विंडो आपके क्या है? ये आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न क्या है? एक्सेल है, एक ही है, और ज्यादा जो लोग होते हैं वो आपके सही हो जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद आपको ये काफी अच्छे समझ में आया होगा। हमारे इतने सवाल थे इसमें, तो आपके फायदे का और सवाल बचा भी, और इस बस इतना ही है इसमें। चलो इसको भी समझ लेते हैं। बिल गेट्स, बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को स्थापित किया था? यानी किसके साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया था? तो 1975 में हमारे जो बिल गेट्स थे, बिल गेट्स दादा, इन्होंने किसका निर्माण किया था? किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसके आपके एमएस वर्ड वगैरह पढ़ते हैं, एक्सेल पढ़ते हैं, सब एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट किसके कंपनी का निर्माण किया था? किस सोच के साथ? नो। स्टीव पॉल जॉब? नो।
टिम बर्नर्स-ली थे तो इंटरनेट के जनक है ना, इंटरनेट, यानी आपका विंड सर्फ है, ये तो आपके उसके हैं डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के। पॉल एलन जी एलन, यस राइट, क्या हो जाएगा, तो पॉल एलन एलन और बिल गेट्स, गेट्स ये दोनों मिलकर के, ये दोनों ने क्या किया था 1975 में एमएस का निर्माण, एमएस का स्थापना किया था, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था। ठीक, आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगी वो क्लास। चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, और अपने प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर अंजाम जरूर देंगे।